आदमी थे। कालिया दिमाग मत खराब कर, ऐसे सभी हमशक्ल देख के आ रहा हूँ। गब्बर सॉरी भाई। जिन लोगों ने हमशक्ल देखने के लिए पैसे खर्चे हैं उन लोगों से ट्रेन के किराए 14% ज़्यादा नहीं बल्कि 50% ज़्यादा वसूलने चाहिए। कुछ लोगों का कहना है हमशक्ल इतनी घटिया है कि अगर वो हिम्मत वाले के साथ रिलीज होती तो हिम्मत वाला सुपर हिट हो जाता। छोटे शहर में जहां थिएटरों के आसपास कोई अस्पताल न हो वहां के लोग साजिद खान की फिल्म हमशक्ल का नाइट शो न देखे। जनहित में जारी। आलिया भट्ट कांग्रेट्स, मैंने सुना तेरी खुद की एक यूनिवर्सिटी है। वाओ। श्रद्धा कपूर, लो वाह श्रद्धा यूनिवर्सिटी है। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और टिंकन खल्ला को बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए लेकिन अमिताभ जी चढ़ नहीं पाए क्योंकि बस पर लिखा था रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। शाहिद कपूर कम ऑफ विथ कमीनी, रणबीर कपूर कमिंग ऑफ विथ बेशर्म, नाउ वेटिंग फॉर विवेक ओबराय टू कम ऑफ चूतिया। धोनी is 29 years and Sakshi is 21 years, but still धोनी से we are school friends stupid। 10th में फर्स्ट की लड़की पे लाइन मारते थे ठरकी कहीं के। इसी बीच पाकिस्तान का कहना है कि बजरंगी भाईजान द्वारा सिर्फ मुन्नी को वापस करने से रिश्ते नहीं सुधरेंगे। रिश्ते सुधारने हो तो सनी देओल को हैंडपंप के साथ वापस भेजो। आलिया भट्ट राहुल गांधी से, अगर तू बता दे कि मेरी टोकरी में क्या है तो तेरी टोकरी के आधे अंडे तेरे, और ये भी बता दे कि अंडे कितने हैं तो 10 के 10 तेरे, और अगर ये भी बता दे कि अंडे किसके हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी भी तेरी। राहुल गांधी, अरे कोई हिंट तो दो। ब्रेकिंग न्यूज, आसाराम बापू ने सलमान के वकील को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। करीना को लड़का हुआ बिल्कुल काला, सैफ ने कहा तू गोरी मैं गोरा, लड़का कैसे काला। करीना बोली तू हॉट मैं हॉट, जल गया साला। 13 साल लग गए ये साबित करने में कि सलमान ने दारू पी थी कि नहीं। बीवियां तो फोन पर ही समझ जाती है कि पैग मार ली है। शाहरुख को देश में असुनता नजर आती है, आमिर को देश में डर लगता है, सलमान को कुछ नहीं लगता। गलती किसी की नहीं, शादीशुदा आदमी शिकायती हो ही जाता है। दया, सर ये तो मर गया, एसीपी तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है। सर ये तो प्रेम रत्न धन पायो का टिकट है। एसीपी, इसका मतलब समझ में आया, आत्महत्या है यह। गब्बर, यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर ले ले, मेरे हाथ ले ले, बसंती के भी ले ले, जय बीरू के भी ले ले, रामू काका के भी ले लो। ऑक्यूपेशन भजन हरामखोर। भयंकर पीठ दर्द के कारण डॉक्टर को इमरान हाशमी का ऑपरेशन करना पड़ा और सोचा क्या मिला होगा पेट में, 5 किलो लिपस्टिक। गब्बर, आज मैंने बसंती को नहाते हुए देखा। बीरू, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर, अरे गधे मैं नहा रहा था और बसंती जा रही थी। जरीना करीना कटरीना, तीनों की स्किन एक जैसी गोरी क्यों है। सोचो, क्योंकि तीनों के नाम में रीना आता है। रिन द चौंका देने वाली सफ़ेदी। भक्त, मेरी शादी ऐश्वर्या से करा दो भगवान, उसकी एक साड़ी 1 लाख की है, तू खर्चा कर पाएगा। भक्त, कोई उपाय बता दो भगवान। मल्लिका शेरावत। धर्मेंद्र, बॉस मेरे दोनों बच्चों के लिए कोई नाम बताइए। अजीत, एक का नाम रखो पीटर,
धर्मेंद्र बॉस और दूसरे का नाम रिपीटर। 47 साल का सलमान खान लड़की देखने गया। लड़की की माँ बेहोश हो गई। होश आया, कारण पूछा तो बोली 25 साल पहले यह मुझे भी देखने आया था। मल्लिका शेरावत के घर में आग लग गई। आग पर काबू पाने में 10 मिनट लगेगा और आग बुझाने वालों पर काबू पाने में 40 मिनट लगेगा। राज 3 में बिपाशा अपना टॉप इमरान हाशमी के सामने उतारती है और बोलती है, मेरी आंखों में देखो, अब बोलो ये कैसी मजाक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी है, आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, टांगों की बात अलग है। सनी लियोन। शोले फिल्म में सबसे बड़ी टारगेट क्या थी? आंसर, पहले तो गब्बर ने ठाकुर की बीवी मार दी और फिर बेचारे की हाथ भी काट दिए। अगर ट्रेनों के नाम इंडियन एक्टर्स के नाम पर होते तो खबरें ऐसी होती, आज बिपाशा ओवरलोड होकर गई है, तब्बू के नीचे आके एक आदमी ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट में मल्लिका की पिछली बोगी तबाह हो गई है। हिमेश भाई ने शादी की और 3 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। पूछा क्यों? अरे भाइयों, उन्हें कोई समझाए कि हर काम टोपी पहनकर नहीं किया जाता। फादर, 12th करने के बाद तुम क्या करोगे? बेटा, BCA। फादर, वेरी गुड, पर यह BCA होता क्या है? बेटा, बाप की कैश पे ऐश। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ। आपके पति ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख, अपने पति के शौक का सम्मान करें। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से पति का क्रेडिट कार्ड निकाला और सभी बिल्स की पेमेंट कर दी। पत्नी ने पति का कार्ड ब्लॉक कर दिया था, पर अपना कार्ड नहीं। सीख, एक नारी की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। डोंट अंडरस्टेटमेंट द पावर ऑफ इंडियन वोमेन। एक हाथ में प्लास्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आँख टीवी पर, दूसरा पति की हरकतों पर। कौन कहता है कि नारी जीवन आसान है? एक पागल औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। डॉक्टर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपो बजा दो। एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगा के आई हूँ। कहानी अभी जारी है। पति, सुतली बम है क्या? पत्नी, दिवाली खत्म हो गई, अब सुतली बम क्यों चाहिए? पति, तुम्हारे मैके से आए बेसन के लड्डू को फोड़ना है। अपना दर्द किसे सुनाओ यारो, एक ही लड़की का नंबर था और वो भी निर्मल बाबा के बातों में आकर डिलीट कर दिया। ये साला उम्र ही ऐसी है, बाप की बातें सुनने का मन नहीं करता, लेकिन कोई बाप के बारे में उल्टा बोलता है तो तुरंत दिमाग सटक जाता है। रामदेव बाबा ने पौष्टिक मैगी बेचना शुरू किया। बस अब अगरबत्ती की सुगंध वाले सिगरेट बनाना शुरू कर दे, इंजीनियरिंग के छात्र फैन हो जाएंगे। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद यह समझ में आया कि सिर्फ फिल्म में ही हीरो दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते हैं। लड़कियां एग्जाम के लिए कितनी चीजें लेकर जाती हैं? बॉक्स, स्केल, 2 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, लिम्पम, रुमाल और भी। और लड़के
एक पेन, वो भी बिना ढक्कन का। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले। लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते जम्मू तमिल चलते हैं। मोरल, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा जम्मू तमिल। रूस इजराइल आतंकवाद का मुकाबला हथियारों से कर रही है, वहीं भारतीय लोग डीपी चेंज करके आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं। वह कहती थी, तेरे बिना मर जाऊंगी। 3 साल हो गए लेकिन आज भी सड़क पे गोलगप्पे खाते हुए नजर आ जाती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ठंड आ गई है, अपना ध्यान रखे कहीं सर्दी न लग जाए। कंपनी से निकले एक नए ट्रक को हाईवे पर जाता हुआ देखकर एक कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर एक और कुत्ता उस पर नजर पड़ी तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। शहर से बाहर निकलते निकलते उस नए ट्रक के पीछे कुत्तों की लाइन लग गई जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कुछ किलोमीटर जाने के बाद सबसे पीछे भाग रहे कुत्ते ने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा, भाई तुम क्यों भाग रहे हो। वो बोला, मेरे आगे वाला भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। इस तरह सभी अपने आगे वाले से पूछते हैं। सबसे आगे वाला भाग रहे कुत्ते से उसके पीछे वाले ने पूछा, भाई तुम क्यों ट्रक के पीछे भाग रहे हो। वो हाँफते हाँफते बोला, भाई मैं इस ट्रक के रोकने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि नए ट्रक के टायर पे मूतने में बड़ा मजा आता है। मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, फिर आपने वहाँ खुजाया ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर, चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। जब भी कोई शादीशुदा मुझे मेरे बर्थडे पर एचबीडी लिखकर भेजता है तो मैं उन्हें भी उनकी सालगिरह पर एच ए लिखकर भेज देता हूँ। HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। इससे बड़ी बेदर्दी क्या होगी किस्मत की हमारे साथ। राइटिंग खराब थी फिर भी डॉक्टर ना बन सके। आज भी मुझे वो स्कूल के दिन याद है जब वो मुझे जानती तक भी नहीं थी, फिर भी पूरा क्लास उसे भाभी के नाम से जानता था। रूम पार्टनर की लड़ाई 2010। तूने बर्तन नहीं धोए साले। 2015। भाई सारा इंटरनेट पैक क्या तू ही चूसेगा यहाँ परे परे। एक लड़के की अंडों से भरी टोकरी साइकिल के पत्थर से टकराने से टूट गई। भीड़ इकट्ठी हुई और सभी चिल्लाए, देखकर चलो भाई कितनी गंदगी कर दी। एक ताऊ ने भीड़ से कहा, इतना चिल्लाने से अच्छा है यह सोचो इसका मालिक इसका क्या हालत करेगा। पगार में से पैसे काट लेगा। इसकी कुछ मदद करो। लो मेरी तरफ से 10 रुपये। सभी ने सहानुभूति जताते हुए 10-10 रुपये दिए। लड़का खुश हो गया क्योंकि मिली हुई रकम अंडों की कीमत से ज़्यादा थी। सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, बेटा ताऊ ना होते तो तू मालिक तो क्या जवाब देता। लड़का, वो ताऊ ही मालिक है। पत्नी, हाजी तुम गोवा जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। पति, अरे पगली कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ ले जाता है क्या। मैं बस में सफर कर रहा था, एक लड़की मुझसे बोली, इस जमाने में कीपैड वाला मोबाइल रखते हो। तो मैंने भी कह दिया कि मैडम मुझे टच करने से ज़्यादा दबाने में मज़ा आता है। बेचारी आगे कुछ ना बोल पाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अगर मुझे मोदी जी से मिलने का कभी मौका मिला तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि सर आप बिना दारू पिए
मन की बात कैसे कर लेते हैं। हेडमास्टर फोटोग्राफर से 20 रुपये बहुत होते हैं। स्कूल के 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपये में फोटो निकालो। हेडमास्टर असिस्टेंट से फोटो के लिए सभी बच्चों से 30-30 रुपये निकालो। टीचर क्लास में, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटो शूट होगा, सब लोग अपने घर घर से 50 रुपये लेकर आना। शरारती बच्चा, यह सब टीचर लोग की मिली भगत होती है। एक फोटो के 20 रुपये लगते हैं और हम लोगों से 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं। फिर हमारे पैसे से ये सब स्टाफ रूम में बैठ के समोसे खाएंगे और हम बच्चों को मिलेगा ठेंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एट होम शरारती बच्चा, मम्मी कल स्कूल में ग्रुप फोटो शूट होना है, टीचर ने 100 रुपये मांगाए हैं। माँ, 100 रुपये, खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसे से ये सब ऐश करेंगे। रुको बेटा, मैं तेरे पापा से मांगती हूँ। मम्मी पापा से, अरे सुनते हो, बच्चे के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपये मांगे हैं। ये इंडिया है भाई, हर जगह लूट मची है। आज कक्षा में टीचर ने बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? अद्वितीय जवाब सुनने को मिला। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले में उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर बेहोश। प्रिय भारतीयों की एक, जब शैम्पू की बोतल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालकर एक बार और शैम्पू कर लो। दूसरा, टूथपेस्ट तब तक करो जब तक कि उससे पूरा पेस्ट निचुड़ न जाए। तीसरा, घर के शो केस में चाइना का काकड़ी बॉस मेहमानों को दिखाने के लिए लगाओ। चौथा, टीवी के रिमोट को रोज पटकेंगे कि काम करे, पर उसमें नई बैटरी नहीं लगाएंगे। पांचवा, किसी ने खाने में बुलाया या शादी में पार्टी है तो उस दिन पूरा दिन भूखा रहेंगे, वहाँ जी भर कर खा सके। छठा, टी शर्ट पुरानी हो जाए तो उसे नाइट ड्रेस बना लो और जब और पुरानी हो जाए तो उस पर होली में रंग खेलो और फिर उसका पोछा बना लो। सातवां, डोमिनोज वाले से एक्स्ट्रा केचप मांगो ताकि बाद में उसे खा सकें। और सबसे जरूरी आठवां, पानी पूरी खाकर पैसे देने के बाद फ्री का सूखा मांगना हमारा हक है। एक लाइक तो बनता है बॉस। एक लड़के ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, लड़का, डार्लिंग, हमारे प्यार के बारे में किसी को कुछ मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को जरूर बताऊंगी। लड़का, अरे उसको क्यों? लड़की, कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता का पिल्ला ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। लड़की, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की रोमांटिक होकर, मुझसे इतना प्यार करते हो? लड़का, नहीं, तेरे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जीना मुश्किल है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताओ। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे जोक लेकर आते हैं। धन्यवाद।